क्या आप लोगों को पता है हमारे फ्री फायर गेम में एडवांस सर्वर होता है जिसका एक्सेस ओनली वीआईपी प्लेयर्स को ही मिलता है। और आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि एडवांस सर्वर में जो भी चीजें होती है, जो भी चेंजेस होती है, वो अपडेट के बाद मेन सर्वर में अवेलेबल नहीं होती है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो एडवांस सर्वर में दिखाया तो जाता है लेकिन अपडेट के बाद वो हमारे सर्वर में आता ही नहीं है। क्या आप लोग इसके पीछे का रीजन पता है? और हमारे गेम में पहले हुआ करता था वॉच एड्स एंड अर्न डायमंड्स वाला सिस्टम, फिर उसको रिमूव करके वॉच एड्स एंड अर्न पिंक डायमंड्स वाला सिस्टम लाया गया। लेकिन इस पिंक एड्स वाले सिस्टम को क्यों हटाया गया? पिंक एड्स वाला सिस्टम तो छोड़ो, हमारे गेम से वॉच एड्स वाला ही सिस्टम हटा दिया। मतलब आप लोग गेम्स में एड्स तक नहीं देख सकते। और अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अगर आप लोग 24 घंटे से ज्यादा लगातार फ्री फायर खेलते हो तो आपकी आईडी खतरे में है। मतलब आपकी आईडी सस्पेंड हो सकती है, आईडी बैन हो सकती है। वो कैसे है आज की इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। तो आज की इस वीडियो हम लोग ऐसे कमाल के और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिन फैक्ट्स को सुन के आपका रिएक्शन इस बच्चे की तरह होगा। तो इस वीडियो को जरूर से पूरा एंड तक देखना भाई लोग। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो भाई लोग तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उस ऑल पे जरूर सेट कर देना, क्योंकि हम लोग फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना भाई लोग। फैक्ट नंबर 7, जब न्यू क्लैश स्क्वाड सीजन आता है फ्री फायर गेम में तब वहां हम लोग को एक रिवॉर्ड देखने मिलता है कि अगर हम लोग गोल्ड 3 तक अगर हम लोग हमारा रैंक पुश कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग को एक गन स्किन फ्री में मिलेगी और उस गन स्किन का कलर होता है गोल्डन। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमेशा हमें गोल्डन कलर की स्किन रिवॉर्ड में क्यों देखने मिलती है? तो मैं आप लोगों को बहुत ही छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को एक ही बार में समझ आ जाए। अगर आप लोग क्लासिक रैंक में गोल्ड रैंक तक पहुंच जाते हो तो आप लोगों को कौन सा कलर का बैनर देखने मिलता है? ऑब्वियसली येलो। हाँ, कोई कोई कलर का कॉम्बिनेशन होता है लाइक ब्लैक येलो या फिर थोड़ा कोई भी कलर के कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन उसमें आप लोगों को येलो देखने मिलेगा ही क्योंकि गोल्ड का कलर होता है येलो। और अगर आप लोग डायमंड तक पहुंच जाते हो तो आप लोग कौन सा कलर देखने मिलता है? ऑब्वियसली पर्पल। और हीरोइक पहुंचते हो तो रेड। सिमिलरली वहां पे रिवॉर्ड दिया गया है कि आप लोग क्लैश स्क्वाड में गोल्ड 3 तक पहुंचना है, फिर उसके बाद आप लोगों को गन स्किन रिवॉर्ड में मिलेगा। तो वहां पे आप लोगों को सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि कौन से रैंक टायर पे आप लोग को रिवॉर्ड देखने मिल रहा है। अगर आप लोग को रिवॉर्ड डायमंड पे देखने मिलेगा तो ऑब्वियसली उस गन स्किन का कलर डायमंड कलर का ही होगा, मतलब पर्पल कलर का होगा। बाय द वे ये क्वेश्चन मेरे सब्सक्राइबर्स ने पूछा था इसलिए मैंने उनका डाउट क्लियर कर दिया। फैक्ट नंबर 6, अगर मैं आप लोगों को पूछूं आज के टाइम पे ऐसा कौन सा गन है या फिर कौन सी गन स्किन है जिस गन स्किन को फ्री फायर खेलने वाले आधे से ज्यादा प्लेयर यूज करते हैं। मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ कि मोस्ट यूज गन स्किन की या फिर कोई भी गन की, मैं बात कर रहा हूँ आधे से ज्यादा प्लेयर उस गन को यूज करते हैं या फिर उस गन स्किन को यूज करते हैं। तो आप लोग का आंसर क्या होगा? किसी का AK हो सकता है, किसी का स्कार हो सकता है या फिर किसी का M4A1 हो सकता है, बट ये तीनों गन्स भी नहीं है जो कि आधे से ज्यादा प्लेयर यूज करते हैं। इन शॉर्ट अभी के टाइम पे फ्री फायर में कोई भी ऐसा गन नहीं है जो कि आधे से ज्यादा प्लेयर यूज करे। लेकिन आज से कुछ 4 महीने पहले एक गन थी जो कि आधे से ज्यादा मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्लेयर उसी गन स्किन को यूज करते थे और उस गन का नाम है XM8। सबसे पहली बात, OB अपडेट में XM8 को बहुत ही ज्यादा OP कर दिया गया था। उसकी रेट ऑफ फायर, उसका डैमेज, उसका एक्यूरेसी सबको बहुत ज्यादा प्लस कर दिया गया था। उस गन को काफी ज्यादा OP बना दिया गया था। एंड सोने पे सुहागा ये बात है कि वही टाइम पे XM8 की डबल रेट ऑफ फायर वाली स्किन सबको फ्री में दिया था गरीना ने। और ये गन स्किन कुछ इस तरीके का दिखता है और इस गन स्किन की एट्रीब्यूट है डबल रेट ऑफ फायर। पूरे फ्री फायर हिस्ट्री में ये एक इकलौती ऐसी गन है या फिर इकलौती ऐसी गन स्किन है जो कि आधे से ज्यादा मतलब मैक्सिमम प्लेयर इस गन स्किन को यूज करते थे। बट आज के टाइम पे कोई भी प्लेयर इस गन स्किन को यूज नहीं करता। रीजन ये है कि OB अपडेट में ही इस गन को पूरा बिगाड़ दिया गया। फैक्ट नंबर 5, आप लोगों को वेंडिंग मशीन के बारे में तो पता ही होगा। हाँ, वही मशीन जिस मशीन में पहले से गन होती है एंड हम लोगों को टोकन एक्सचेंज करके उस गन को निकालना पड़ता है। बट क्या आप लोगों ने एक चीज नोटिस की है कि ये जो वेंडिंग मशीन है ये आप लोगों को कल्हारी में देखने मिल जाएगी और बरमुड़ा में भी देखने मिल जाएगी, लेकिन ये परगेटरी में अवेलेबल नहीं होती है। क्या आप लोग इसके पीछे का रीजन पता है? परगेटरी फ्री फायर का एक ऐसा मैप है जिसमें ना के बराबर ग्लिचेस है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ उसमें कोई भी ग्लिच नहीं है, ग्लिचेस ना के बराबर मतलब कम ग्लिचेस है कंपेयर टू कल्हारी और बरमुड़ा। इसके पीछे का रीजन ये है कि कोई भी चीजें जो होती है जिसे हमारे मैप्स में ऐड करना पड़ता है तो गरीना कभी भी परगेटरी में ऐड नहीं करती क्योंकि परगेटरी टेस्टिंग मैप नहीं है, टेस्टिंग मैप बरमुड़ा है। और ये जो वेंडिंग मशीन है अगर गरीना इसे परगेटरी में ऐड कर देगी तो शायद परगेटरी में भी बहुत सारे ग्लिचेस देखने मिल जाए जो कि गरीना नहीं चाहती। गरीना ये चाहती है कि परगेटरी उनका बेस्ट मैप हो एंड परगेटरी फ्री फायर का बेस्ट मैप भी है, तो इसलिए आप लोगों को परगेटरी में कोई भी चेंजेस देखने नहीं मिलते। फैक्ट नंबर 4, हमारे गेम में बहुत सारे इमोट है, बहुत ही सारे इमोट। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि ये जो इमोट्स है कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है तो आप लोग का रिएक्शन क्या होगा?
जैसे कि ये वाला इमोट, ये हमारे गेम का ये एक इमोट है। लेकिन आप लोगों को ये बात जान के हैरानी होगी, ये जो इमोट है ये एक कार्टून से इंस्पायर्ड है, मतलब कार्टून से इस इमोट को फ्री फायर ने लाया है। ये इमोट, इस इमोट का नाम है बेबी शार्क एंड इस इमोट को आप लोग देख सकते हो ये किस तरीके का इमोट है। और ये जो इमोट है एक टीवी शो, बच्चे के जो टीवी शोज होते हैं उससे इंस्पायर्ड है। शायद से जापान का कोई टीवी शो है या फिर मेरे को नहीं पता कहाँ का टीवी शो है, बट ये जो इमोट है बेबी शार्क वो इस टीवी शो के इमोट से मतलब कुछ मूव से इंस्पायर्ड है। और ये जो इमोट है ये पुशअप इमोट है, 1 फिंगर पुशअप, जो कि जस्ट अभी होली के टाइम हमारे गेम में आया है। और ये जो इमोट है ये इंस्पायर्ड है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड से। एक बंदे ने एक उंगली से 30 सेकंड तक ऐसी पुशअप्स किया था एंड एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आप लोगों को ये फैक्ट पता था या नहीं ये बता मुझे कमेंट में जरूर से बताना। अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई लोग। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो भाई लोग तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उस ऑल पे जरूर सेट कर देना, क्योंकि हम लोग फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना भाई लोग। फैक्ट नंबर 3, आप लोगों के माइंड में ये तो कभी ना कभी चलता होगा भाई एडवांस सर्वर में ये चेंजेस दिखाए हैं तो अपडेट के बाद हमारे मेन सर्वर में ये चेंजेस हुआ क्यों नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एडवांस सर्वर में जितने भी चेंजेस होते हैं वो सभी के सभी हमारे गेम में नहीं आते हैं, आते हैं कुछ कुछ आते हैं और कुछ कुछ नहीं आते हैं। तो जो कुछ कुछ नहीं आते हैं वो किस रीजन से नहीं आते हैं हमारे मेन सर्वर में गेम अपडेट होने के बाद, तो उसके पीछे एक छोटा सा लेकिन काफी इंटरेस्टिंग रीजन है। ये जो एडवांस सर्वर का एक्सेस होता है ये कोई अलग अलग सर्वर में नहीं होता, लाइक इंडियन सर्वर के लिए अलग सर्वर, इंडोनेशिया सर्वर के लिए अलग सर्वर। एडवांस सर्वर एक ही एडवांस सर्वर होता है जिसमें सारे प्लेयर्स होते हैं वो एक ही एडवांस सर्वर में खेलते हैं। तो लाइक कुछ चेंजेस होते हैं वो इंडियन सर्वर के लिए होते हैं, कोई चेंजेस होते हैं वो शायद इंडोनेशिया सर्वर के लिए होगा, कोई सर्वर मीना सर्वर के लिए होगा, और बहुत से सर्वर है पूरे फ्री फायर गेम में, तो हर एक चेंजेस अलग अलग सर्वर के लिए सूट करता है। इसलिए गरीना ने वो सब चीजों को एडवांस सर्वर में ऐड किया है। अब कोई कोई चीजें बेकार होती है हमारे सर्वर के लिए और हम सोचते हैं कि प्लीज यार ये हमारे इंडियन सर्वर में ना आए, जैसे कि अभी के एडवांस सर्वर में क्रोनो की एबिलिटी चेंज होने वाली है, तो क्या वो 100% कंफर्म है कि हमारे सर्वर में वो चेंज होगी? चेंज तो होगी लेकिन दूसरे सर्वर में होगी भाई, ये कंफर्म नहीं है कि हमारे सर्वर में होगी, वो तो अपडेट के बाद ही पता चलेगा। तो जो चेंजेस होते हैं एडवांस सर्वर में वो तो कंफर्म है कि अपडेट के बाद चेंज होना ही है, लेकिन दूसरे सर्वर में कुछ और अपडेट्स आते हैं और हमारे सर्वर में कुछ और अपडेट्स रह जाते हैं। दिस इज द डिफरेंस। फैक्ट नंबर 2, आप लोगों के माइंड में कभी ना कभी ये तो आया होगा कि जो वॉच एड्स एंड अर्न पिंक डायमंड वाला सिस्टम था हमारे गेम में उसे रिमूव क्यों कर दिया। और अगर आप अच्छे से देखोगे तो हमारे गेम में आप लोग को एड्स देखने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। सबसे पहले वॉच एड्स एंड अर्न डायमंड्स वाला सिस्टम था, उसे रिमूव क्यों किया गया वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, मैंने एक पहले की वीडियो में अपने बताया है कि उसे रिमूव क्यों किया, बट एक बार शॉर्ट में मैं आप लोग को फिर से बताता हूँ। डायमंड्स की वैल्यू कम होगी भाई अगर आप लोग को फ्री में डायमंड्स मिलेंगे, इसलिए गरीना ने उसे रिमूव कर दिया। बट ये जो पिंक डायमंड वाला सिस्टम था इसमें सीन कुछ ऐसा था कि बंदे कोई एड्स देखते ही नहीं थे, मतलब किसी को पिंक डायमंड में इंटरेस्ट था ही नहीं। और गरीना कोलैब करती है एड्स वालों के साथ कि चलो भाई हम लोग कोलैब करते हैं एंड आपके जो एड्स है हमारे गरीना फ्री फायर गेम में चलेंगे, उसमें आपका ही फायदा हमारा भी फायदा। बट यहाँ पे किसी का फायदा हो ही नहीं रहा था ना, कोई बंदा एड्स देख ही नहीं रहा है तो फायदा कहाँ से होगा, इसलिए गरीना ने एड्स वाले सिस्टम को ही रिमूव कर दिया। फैक्ट नंबर 1, आप लोगों को ये बात जान के बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि अगर आप लोग कंटिन्यूअसली 24 आवर से ज्यादा गेम खेलते हो फ्री फायर तो आपकी आईडी बैन होने के चांसेस 90% है। अगर हम लोग गूगल से पूछें कि फ्री फायर अकाउंट बैन होने का या फिर सस्पेंड होने का रीजन क्या होता है तो गूगल बताएगा कि आप लोग कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो या फिर कोई हैक यूज कर रहे हो, लाइक वॉल हैक, टेलीपोर्ट हैक या फिर कोई भी हैक। अगर आप कोई भी हैक्स यूज करते हो तो आपकी आईडी बैन होनी ही होनी है, ये तो 100% कंफर्म है। लेकिन कुछ ऐसे रीजन भी है जिस वजह से आपकी आईडी बैन होती है ना आप लोग को पता ही नहीं, इसलिए मैक्सिमम बंदे ये बोलते हैं कि भाई मैंने कुछ किया ही नहीं फिर भी मेरी आईडी बैन हो गई। सबसे डेंजरस रीजन कि आपका जो अकाउंट फ्री फायर का वो 24 घंटे प्लेइंग में है। अब जाहिर सी बात है कोई एक बंदा 24 घंटे फ्री फायर नहीं खेल सकता ना, 3-4 बंदे दिन रात उस आईडी को खेल रहे हैं, यहाँ से लॉग इन हो रहा है, यहाँ से लॉग आउट हो रहा है, लॉग इन लॉग आउट लॉग इन लॉग आउट, ये चल रहा है लॉग इन लॉग आउट। और ये लॉग इन लॉग आउट गरीना को बिल्कुल पसंद नहीं है। आपकी आईडी से 10 लोग खेलेंगे तो आपकी आईडी सस्पेंड होनी है। यहाँ मैं नॉर्मल लॉग इन लॉग आउट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 24 घंटे फ्री फायर खेलने की। अगर आप 24x7 आवर खेलोगे जो कि इम्पॉसिबल है किसी एक बंदे के लिए, मतलब जाहिर सी बात है 3-4 बंदे मिलके खेलेंगे दिन रात और लॉग इन लॉग आउट तो होगा ही होगा, तब गरीना को लगेगा कि यहाँ कुछ झोल है
और वो आईडी सस्पेंड कर देता है। जैसे आज से कुछ 6-7 महीने पहले इंडियाज हाईएस्ट लेवल प्लेयर डैडी कॉलिंग की आईडी बैन हुई थी, उसका रीजन यही था। बट अगर आपकी पोस्ट ऊपर तक है तो आप लोग की आईडी आराम से अनबैन भी हो जाएगी, क्योंकि ये कोई हैक वगैरह नहीं होता है और इसी को कहते हैं एबनॉर्मल एक्टिविटीज। एक और बहुत कॉमन सा रीजन है कि अगर मैं आप लोगों को पूछूं फ्री फायर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला नेम कौन सा है, आपके दिमाग में 2 ही नाम आएगा, एक तो अज्जू भाई और एक है राइस्टार। तो आपकी आईडी खतरे में अगर आप लोग भी राइस्टार नेम यूज करते हो तो। देखो यहाँ पे गरीना का मानना ये है कि ये स्पैमिंग नेम है, जो कि अपने अकाउंट्स में लाइक बढ़ाने के लिए ऐसे नाम रखे जाते हैं। और गरीना भी ये मानता है कि भाई कोई फेमस क्रिएटर होगा इसलिए बंदे लोग नाम यूज कर रहे हैं। तो 1000, 2000, 10,000, 20,000 नाम चलते हैं, क्योंकि फ्री फायर में मिलियंस ऑफ प्लेयर्स है। लेकिन लाखों लोग इस नेम को यूज करेंगे तो गरीना को इस नेम को स्पैम में डालना ही पड़ेगा ना। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लाखों में से लाखों की आईडी बैन हो जाएगी, लाखों में ओनली सिर्फ 10-20 लोगों की आईडी बैन होती है एबनॉर्मल एक्टिविटीज के चलते। अब ये तो कुछ ऐसे रीजन है जिनके बारे में आप लोगों को नहीं पता था, बट स्टिल इस रीजन से भी आईडीज बैन होती है। अब अगर आपका कोई दोस्त बोलता है कि भाई मैंने तो कोई हैक यूज नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, बट स्टिल मेरी आईडी सस्पेंड हो गई, बैन हो गई, तो उनको ये वाला वीडियो जरूर से शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने एक दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करना। और मैं आप लोग को इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा, तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो।